यहाँ तो आप लोग चिड़िया भी मारते होंगे? नहीं, यहाँ चिड़िया नहीं मरता है। यहाँ पर चिड़िया नहीं रहता क्या? चिड़िया रहता है, बहुत दूरी में रहता है, दिखाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मारने वाला काम यहाँ नहीं होता है। बहुत शांति मिला, ऐसे साफ नदी एकदम ट्रांसपेरेंट, सुकून मिला देखकर। यहाँ जो पुलिस रहती है यहाँ पर जमंगलागढ़ में, तो पुलिस यहाँ उसका रक्षा करती है कि पुलिस भी खाती है? नहीं, यहाँ तो वो रक्षा करे है, ये नहीं कहब जे खाए छिके। कते बेर पकड़ कर नाव जाल सहित उठा के ले गेल खनी वन विभाग का आदमी। बिहार के घाना पक्षी बिहार के नाम से प्रसिद्ध कांवर झील बेगूसराय जिले का प्रसिद्ध झील माना जाता है। यह पूरे बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में प्रसिद्ध है। और आज यहाँ पर जो कल नया साल होगा उससे एक दिन पूर्व यहाँ पर काफ़ी तैयारी चल रही है और दर्जनों की संख्या में नाव लगा हुआ है। ऐसे में यहाँ के नाविक पूरे झील का यहाँ पर सैर करवाएंगे, इसी को लेकर तैयारी चल रही है। आज कांवर पहुँचे हुए हैं। कांवर पर जो झील है देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, बड़ी संख्या में यहाँ पर साइबेरियन पक्षी भी आते हैं और यह प्रसिद्ध झील है। हालांकि भारत सरकार के उदासीनता के कारण आज तक इस झील का विकास नहीं हो सका है। यहाँ पर रामसर साइड पर तो इसे दिखा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई विकास नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है कांवर झील काफ़ी बड़ा झील माना जाता है। बिहार में इसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील के नाम से प्रसिद्ध है यह झील। और काफ़ी संख्या में प्रत्येक वर्ष साइबेरियन पक्षी आते हैं, लेकिन साइबेरियन पक्षी में यहाँ जो वन विभाग हैं उनके अधिकारियों के लापरवाही के कारण, उनके अधिकारियों के मिली भगत के कारण हजारों पक्षियों की जान इसी कांवर जो है झील से जाती है। और ऐसे में बिहार सरकार इस पर मुहिम लगाने में, इस पर रोक लगाने में काफ़ी विफल साबित हो रहे हैं। और आज नव वर्ष के अवसर पर कल से इसमें देखिएगा सैकड़ों के संख्या में नाव रहेगा। जो दूर दूर के लोग यहाँ पर आएंगे, कांवर झील में सैर करने के लिए आते हैं। और आपको वह तस्वीर भी दिखाएंगे जहाँ से नाविक ने हमें बताया है कि वहाँ काफ़ी संख्या में साइबेरियन पक्षी हैं। और वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे कि आखिर साइबेरियन पक्षी कितनी संख्या में कांवर झील में आते हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि जो सैलानी हैं अंदर कांवर झील के तरफ से लौट रहे हैं। बराबर कई संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और दर्जनों नाव जो है कांवर झील में घूमने के लिए लोग आते हैं। मज़ा आ रहा है घूमने में? देखिए वहाँ पूरे लोग सब हैं जो कांवर झील का आनंद लेते हैं। और कल काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे और आज जो है इसलिए लोग आज ही घूम रहे हैं। और जो कल के दिन में काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ कांवर परिक्षेत्र में घूमने के लिए लोग आते हैं। खासकर जमंगलागढ़ जो है यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष लोग पहुँचते हैं। खासकर नव वर्ष के अवसर पर हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुँचते हैं और इसी कांवर झील में वहाँ पर लुत्फ़ उठाते हैं। ऐसे में यहाँ का जो मनोरम दृश्य है इसका लुत्फ़ उठाने के लिए हजारों की संख्या में लोग कांवर झील में पहुँचते हैं। कांवर में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से नाविक हैं। नाविक यहाँ के जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पर कांवर परिक्षेत्र में कांवर झील में घुमाते हैं। आप लोग जो यहाँ घुमाते हैं लोगों को, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आता है, एशिया से भी आता है, बहुत दूर दूर से आता है। बिहार का जितना भी है ना, बहुत जगह से, पटना से, दिल्ली से, कलकत्ता से, सभी जगह से आदमी यहाँ आता है। बस देख कर यहाँ जो है तो अच्छा नहीं लगता उन लोग का कि सफाई नहीं है। इसलिए सरकार सफाई करने के लिए हम लोग के भी कहते हैं कि सफाई कर देगा तो हम लोग के भी सही रहेगा। क्या लगता है जिस तरह से भारत सरकार यहाँ पर उदासीन बनी हुई है, रामसर साइड के ऊपर होने के बावजूद भी कांवर परिक्षेत्र का, कांवर झील का विकास लग रहा हो रहा है? जी ना, अभी कुछ नहीं हो रहा है सर। बस 2 दिन 4 दिन साफ कर देता है, बस हो गया, बात खत्म है। हाँ, जो 2-4 दिन 10 गो लेबर खट लेता है, बस हो गया। अब कल जो यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से कल यहाँ पर नया साल है, नव वर्ष के अवसर पर कितने संख्या में लोग कांवर यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं? कल कितना रुपया आप लोग कमाइएगा? कल तो कम से कम कमाएंगे, नहीं होगा तो 50,000 रुपया जरूर कमाएंगे। 5,000? हाँ, देख सकते हैं एक नाव पर 5,000 रुपये कल मजदूरी होगी, इनकी मेहनती होगी। चूँकि कांवर जो है झील है, यहाँ झील में घुमाने के लिए मीठे पानी की जो झील है, सबसे प्रसिद्ध झील, एशिया का सबसे प्रसिद्ध झील माना जाता है। इस झील में कल यहाँ पर हजारों के संख्या में सैलानी पहुँचेंगे घूमने के लिए। फिलहाल अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कांवर जो है झील का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे एक एक नाव करके अंदर झील की तरफ जा रही है। और जो यहाँ कांवर का लुत्फ़ उठाने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नाविक हैं जो कांवर झील की तरफ यहाँ पर लोगों को सैर करवाते हैं।
कल यानी नव वर्ष के अवसर पर जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में सैलानी यहाँ पहुँचेंगे, प्रत्येक नाव पर बैठकर कांवर झील की तरफ यहाँ पहुँचेंगे। आप लोग यहाँ पर नाव चलाते हैं, नव वर्ष के अवसर पर किस तरह से लोग यहाँ कल आएंगे और आप लोग यहाँ जाइए घुमाने के लिए? यहाँ तो कल का तो मान के चलिए भीड़ ज़्यादा रहेगा। यहाँ मंदिर से ज़्यादा भीड़ इसी जगह रहता है नाव चलाने के लिए। अभी बार तो कुछ पानी कम है, बारिश नहीं हुआ, पानी कम है, हो सकता है आदमी कम भी आ सकता है। ऐसे तो मंदिर से ज़्यादा भीड़ यहाँ लगा रहता कल कितने संख्या में आप लोग यहाँ पर नाव चलाते हैं नाविक? नाविक 40-50 नाविक हो जाएंगे यहाँ पर, ज़्यादा भी हो जाता है। कितने रुपये लेते हैं लोग से? 200, 250, 300, 400, 500। यहाँ कितने संख्या में कल लोग पहुँचेंगे और कहाँ से लोग यहाँ आते हैं कांवर झील में सैर के लिए? संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। संख्या में तो 1000 से ज़्यादा भी यहाँ आदमी आता है, 2000-3000 के लगभग में आता है। लेकिन नाविक में नाव रहता है 50-60 नाव रहता है। एक नाव पर कितने लोगों को बैठाते हैं? 4-5, लास्ट 5। यहाँ तो आप लोग चिड़िया भी मारते होंगे? नहीं, यहाँ चिड़िया नहीं मरता है। यहाँ पर चिड़िया नहीं रहते? चिड़िया रहता है, बहुत दूरी में रहता है, दिखाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मारने वाला काम यहाँ नहीं होता है। तो जिस तरह से कांवर में बड़े संख्या में साइबेरियन पक्षी आते हैं, तो यहाँ लोग शिकार भी तो करते हैं? नहीं, इधर से तो नहीं, यहाँ से हो रहा है, दूसरे जगह से, दूसरे घाट से होता होगा, यहाँ से नहीं होता है। नहीं। यहाँ जो पुलिस रहती है यहाँ पर जमंगलागढ़ में, तो पुलिस यहाँ उसका रक्षा करती है कि पुलिस भी वो खाती है? नहीं, यहाँ तो वो रक्षा करे है, ये नहीं कहब जे खाए छिके। कते बेर पकड़ के नाव जाल सहित उठा के ले गेल खनिखन वन विभाग का आदमी। कल काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे? बहुत काफिर में, यहाँ पूरे गाछी, यहाँ जगह नहीं मिलेगा कहीं। कल कितने लोग आप लोग यहाँ पर जाए, कल कितना पैसा कमा सकते हैं एक दिन में? एक दिन में 4-5 हज़ार रुपया कमा लेंगे। उसके बाद फिर कल के बाद फिर कैसे आपका जीविका कैसे चलता है? कल का बाद वही, कभी 1 चक्कर हुआ, कभी 2 चक्कर, 200, 300, 400 हो जाता है हर एक दिन। तो ये वही नाविक हैं जिनकी जीविका इस कांवर झील से चलती है। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं और जैसे ही लोग को कांवर झील में घुमाते हैं तो उनके द्वारा दिया गया जो है पैसा देता है, मेहनताना देता है, उससे इनकी परिवार चलती है। और कल जो यहाँ पर बड़ी संख्या में बताया जाता है पिकनिक लोग मनाने के लिए पहुँचते हैं। किस साइड में पिकनिक लोग मनाते हैं? इसी जंगल में, मैया के ऊपर जंगल जो है इधर साइड में, इसी में सब घूमता है, इसी में पिकनिक मनाता है। तो पिकनिक मनाने वाली संख्या हजारों से भी अधिक होती होगी? ज़्यादा, बहुत, 1000 से बाहर गाछी रहता है, 1000 से भी ज़्यादा। 1000 तो यहाँ तक, यहाँ आदमी 1000 लाइन लगे रहते हैं घाट पे लाव चढ़ने के लिए। तो पिकनिक स्पॉट के रूप में भी कांवर यह है प्रसिद्ध है। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो सैलानी है वो पहुँचते हैं। देश विदेश से भी इस कांवर जो है झील को लोग देखने के लिए आते हैं, चूँकि विश्व में मीठे पानी का एकमात्र यह झील रह गया है। और ऐसे में भारत सरकार के उदासीनता के कारण आज भी यह झील काफ़ी इसमें गंदगी फैला हुआ है। नतीजा यह है कि लोग कम आते हैं यहाँ पर। जो है यह झील ऐसा बनाया जा सकता था जहां हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते, लेकिन भारत सरकार के उदासीनता के कारण आज यह झील वो काफ़ी जर्जर, गंदा और गंदगी भरा फैला हुआ है। यहाँ पर नाविक हैं। बताया जाता है कि नया साल में सेफ्टी को देखते हुए प्रशासन के द्वारा यहाँ पर नाव चलाना जो है प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सेफ्टी का ख्याल रखते हुए प्रशासन के द्वारा बता रहे हैं, नाविक की मना कर रहे हैं, लेकिन इनका मुख्य जीविका नाव ही है। ऐसे में यह क्या करेंगे? क्या बताया गया प्रशासन के द्वारा आप लोगों को? क्या नाव रोकने के लिए? नाव रोकने के लिए? क्यों? क्योंकि 1 जनवरी के लिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा? नाव अगर कल नहीं चलेगा क्या कीजिएगा? बैठे रहेंगे, तब फिर आजीविका कैसे चलेगी? जीविका मर जाएगा हमको। आपका बच्चे सब कैसे रहेंगे? तो बच्चा नहीं जिएगा, ये कमाए खाते हैं नाव पर। क्या कहते हैं प्रशासन से, क्या गुहार लगाते हैं? उधार नाव चलने दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कांवर झील घूम कर आया है, खूब मजा आया? हाँ। क्या नाम है? आयुष। घर? हर हर महादेव चौक। तो हर हर महादेव चौक बेगूसराय से हैं आप लोग? हाँ। कितना आनंद आया? क्या सब देखे अंदर में? झील, घास, जी। लोटस। लोटस मिला था? हाँ। हाँ, देखिए लोटस भी, एक बच्चा है जो लोटस भी लाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि कांवर का यह है जो बिहार में घना पक्षी बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग भी गए थे घूमने के लिए? हाँ। क्या सब देखे अंदर? बहुत शांति मिला, ऐसे साफ नदी, एकदम ट्रांसपेरेंट,
सुकून मिला देख तो कर। आज से पहले कभी आए थे यहाँ? हाँ बहुत पहले भी आ चुके लेकिन नाव का सैर नहीं किए थे। बहुत मजा आया। हाँ बहुत मज़ा तो आया। आज ही आ गए आप लोग, कल नंबर से भीड़ को देखते हुए आए थे? नहीं ऐसे ही पूजा करने आए तो यहाँ भी सोचे घूम लेते हैं। तो देखते मेरे साथ भैया भी हैं, या बच्चों को लेकर आए थे घुमाने के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? कांवड़ जिस तरह से उपेक्षा का शिकार है, सरकार के द्वारा जिस तरह से यहाँ उपेक्षा का शिकार बनाया गया है, पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जी। तो बच्चे काफी खुश हैं। बच्चे काफ़ी खुश हैं। तो देख सकते हैं परिवार के साथ आए हैं, कांवड़ यहाँ पर झील उसको घुमाने के लिए आए हैं। और आज के बाद कल यहाँ पर जो है हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचेंगे। हालांकि प्रशासन के द्वारा कल यहाँ पर नाव प्रतिबंध कर दिया गया है। अब ऐसे में देखना है कि यहाँ पर जिस तरह से नाविक हैं, इनका जो है पेशा कल किस तरह से चलता है।